ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। अगर आप हर तरह से उपाय कर कर थक चुके हो, फिर भी आपकी जो कामना है, जो इच्छा है या जो मनोरथ है वो पूरा नहीं हो रहा है, और इसके साथ आप जो भी काम करते हो वो अटक जाता है, आपकी किस्मत खराब चल रही है, जिस भी कार्य में आप हाथ डालते हो, जिस भी कार्य को आप करना चाहते हो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती, और इसके साथ नौकरी और व्यापार में समस्या आ रही है, बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको एक उपाय करना है। एक धतूरा लेना है, उसको फोड़ना है और उसको चढ़ा देना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे। तो यहाँ पर जो पहला उपाय है वो कार्य सिद्धि के लिए है। अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है धतूरा। तो आपको धतूरा लेना है, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? आपके घर के आसपास जहाँ पर ये झाड़ी हो, जंगल हो, वहाँ पर ये धतूरा आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको इस प्रकार से एक धतूरा ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको एक जल का लोटा लेना है, और विशेषकर आपको तांबे का लोटा लेना है, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जल को आपको अपने मटके, अपने किचन से भरना चाहिए, ताकि इससे हमारे घर की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए और जो दोष है वो भी समाप्त हो जाए। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। सुबह जाना चाहो तो सुबह चले जाइएगा, शाम को समय मिले तो शाम को चले जाइएगा। किसी भी समय आपको ये उपाय कर लेना है। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। बस इस उपाय को आपको एक तरीके से करना है जो हम बताने वाले हैं। देखिए, जब आप ये धतूरा और ये जल का लोटा लेकर जाएं तो क्या करिएगा, सबसे पहले जो भी पूजा अर्चना आप हर रोज की तरह करते हैं, शिवलिंग पर जो भी कुछ चढ़ाते हो, जो भी कुछ करना हो आप कर लीजिएगा। और एक बार पूजा अर्चना हो जाए उसके बाद क्या करिएगा, जो आप अपने साथ एक धतूरा लाए, ठीक है, तो इस धतूरे को आपको फोड़ना है। क्या करना है, इसको फोड़ना है, और फोड़ोगे तो उसके अंदर से इस प्रकार से काले बीज निकलेंगे। ये है धतूरे के अंदर के काले बीज, ठीक। तो इन्हीं से हमें उपाय करना है। तो क्या करिएगा, ये जो काले बीज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको आपको उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको काले बीज उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो हमने क्या किया, धतूरे को फोड़ा और उसके अंदर के काले बीज को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिए। और इसके बाद जो आपके पास जल का लोटा है, इसको आपको उठाना है और इसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जहाँ पर आपने काले बीज समर्पित किए ना धतूरे के, उसके ऊपर आपको इस जल के लोटे को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जी हाँ, जल चढ़ाते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। और जल चढ़ा दिया, इसके बाद आपको यहाँ पर 2 मिनट बैठ जाना है और आपको आपका नाम लेना है और गोत्र का नाम लेना है। और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, या जो भी आपका कार्य अटक रहा है, ठीक है, अब वो कार्य दुकान को लेकर हो सकता है, बिजनेस को लेकर हो सकता है, या आपकी विवाह को लेकर हो सकता है। तो कौन सी भी समस्या आपके जीवन में आ रही है उसका आपको स्मरण कर लेना है। चाहे अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो उसका स्मरण कर लीजिएगा, आपकी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है तो उसका स्मरण कर लीजिएगा, या आपका जो बिजनेस है उसमें आपको सुख समृद्धि नहीं मिल रही है, मतलब कि आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तब भी आपको इस उपाय को कर लेना है। बस इस उपाय को करने के बाद आपकी जैसी भी कामना है, जो भी अटके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होने लगेंगे। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि इस उपाय को कब करना है। देखिए, ये जो उपाय है ये विशेषकर आपको मंगलवार वाले दिन करना है, ठीक है, ठीक। मंगलवार वाले दिन कर सकते हो या शनिवार वाले दिन कर सकते हो। तो हर महीने में मंगलवार आते हैं, शनिवार आते हैं, ठीक है। तो 4 मंगलवार आते हैं, 4 शनिवार आते हैं। तो आप 8 बार इस उपाय को एक महीने में कर सकते हो। और गुरुजी ने अपनी कथा में जानकारी दी है कि अगर आप इस उपाय को लगातार 4 मंगलवार कर लेते हो तो आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्या है, या जो भी बाधा आ रही है, ठीक है, आपके कार्य को संपूर्ण होने में वो सारी समस्या खत्म होने लगेगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस उपाय को 3 मंगलवार करते हो या 4 मंगलवार। अब बात कर लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है। अगर आपका ऐसा कोई कार्य है जो बहुत दिनों से अटक रहा है, चाहे वो बिजनेस से लेकर हो, कोर्ट कचहरी से लेकर हो, इसके साथ आपकी ऐसी कोई कामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, या घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो कौन सी भी समस्या है उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है, और इस दीपक में आपको डालना है चमेली का तेल। काय का तेल? चमेली का तेल, ठीक। और अगर आपको चमेली का तेल नहीं मिले तो आप सरसों का जो तेल आता है, ठीक है, तो सरसों का तेल भी इस दीपक में डाल सकते हो। और इसकी जो बत्ती होगी, ठीक है, जो लो होगी, वो आपको लेनी है गोल, ठीक। समझ में आई? आपको डालना है चमेली का तेल,
चमेली का तेल नहीं मिले तो सरसों का तेल, और इसमें आपको बत्ती लेनी है गोल। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक तैयार कर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है कलावा। ठीक है, तो ये वही कलावा है, इसको हम रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। पंडित तो सनातन धर्म में इसका उपाय कार्य सिद्धि के लिए होता है। जब भी हम कुछ नया कार्य करने जाते हैं तो पंडित जी इसको आपके हाथ पर बांधते हैं। तो यही कलावा, यही रक्षा सूत्र या यही मोली, जो भी आप इसको कहे, आपको ले लेनी है। तो कितना लेना है? तो आपको लेना है थोड़ा सा। ठीक, आगे आपको जानकारी मिल जाएगी कि कितना लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है पीपल के पत्ते। क्या लेना है? पीपल के पत्ते। ठीक, तो आप सबसे पहले पीपल के पत्ते ले लीजिएगा, और पीपल के पत्ते लाने के बाद क्या करिएगा, उनको अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि उन पर धूल मिट्टी रहती है। तो धो लिए, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी पीपल के पत्ते आप लाओ वो बिल्कुल भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक, और हमें इस उपाय में कितने पीपल की पत्ते की जरूरत है? तो मात्र 11 पीपल के पत्ते आप ले लीजिएगा। ठीक, आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है वहाँ से आपको इस प्रकार से पीपल के पत्ते ले लेने हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि जो आगे हमने मोली बताई थी, ठीक, ये आप कलावा बताया था, लच्छा बताया था, जो भी आप उसको बोलो। ठीक, तो इस प्रकार से उस कलावा से जो 11 पीपल के पत्ते हैं वो बांध देने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सुई का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इस प्रकार की माला बनाए तो हमें सुई का प्रयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार से उन 11 पत्ते को बांध देना है। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। ठीक है, तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर आपको चले जाना है। सबसे पहले जो आप अपने साथ दीपक लाए थे, जिसमें आपने सरसों का तेल या चमेली का तेल डाला था, इस दीपक को आपको हनुमान जी के इस साइड आपको उस दीपक को जला देना है। प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ 11 पीपल के पत्तों की माला बनाई थी, ठीक है, उस 11 पीपल के पत्ते की माला को उठाना है और हनुमान जी को पहना देना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको पीपल के पत्ते वाली मोली वाली माला भगवान बजरंगबली को पहना देना है, हनुमान जी को पहना देना है। और उपाय करते समय आपको ओम हनुमंते नमः का स्मरण करते रहना है। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। और इसके बाद यहाँ पर हाथ जोड़कर आपको बजरंगबली हनुमान जी से निवेदन कर लेना है कि हे बजरंगबली, हे हनुमान, हमारे जीवन में जो समस्या आ रही है, जो काम अटक जा रहे हैं, या हमारी जो किस्मत खराब चल रही है, ठीक है, तो वो समस्या जल्द से जल्द खत्म करें। देखिए, आपको पता है कि हनुमान जी और शिव भगवान का एक ही रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी कामना करोगे वो कामना जल्द पूर्ण होगी। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, और नौकरी है पर उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही है, बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, मतलब कैसी भी कामना, जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, इस उपाय को करने के बाद आपको वो कामना कह लेनी है। अब इस उपाय को कब करना है? इस उपाय को भी आपको हनुमान जी वाला जो दिन आता है उस दिन करना है। तो हनुमान जी के 2 दिन आते हैं, एक तो आता है मंगलवार और दूसरा आता है शनिवार। तो इन 2 दिन पर आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक, तो 4 मंगलवार आते हैं और 4 शनिवार आते हैं महीने में। तो किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, और लगातार 3 मंगलवार या 3 शनिवार इस उपाय को कर देखिएगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, अटके हुए काम बनने लगेंगे।